Hello students, all of you are welcome here Math 24/7 channel. Today's topic is square root by estimation method. चैप्टर 1 है एक्सरसाइज 5 और क्वेश्चन नंबर है 5, 8th क्लास DAV। तो इसमें हमने स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे 90 का स्क्वायर रूट निकालना है एस्टिमेशन मेथड से। एस्टिमेशन मेथड को यूज़ करने से पहले हमारे को ये सभी स्क्वायर नंबर जो है याद होने चाहिए, 1, 4, 9, 16, 25, 36। और उसके बाद ये चेक करो कि ये 90 जो है किन दो स्क्वायर के बीच में, स्क्वायर नंबर के बीच में, ये 81 और 100 के बीच में है। तो यहाँ पर लिखेंगे 81 लेस देन 90 लेस देन 100। 81 जो है 9 स्क्वायर हो जाएगा और 100 जो है 10 स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये मतलब हुआ कि 90 का जो स्क्वायर रूट है वो 9 और 10 के बीच में होगा, कहीं ना कहीं 9.1 हो सकता है, 9.2 हो सकता है, 9.3, इस तरह से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 और 10 की जो बीच की वैल्यू है 9.5, उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। और इन नंबर का आपको स्क्वायर निकालना आता है जिनके बाद में 5 होता है। जैसे यहाँ पर 9.5 है, या फिर यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो 25 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा, और 2 की 3 से मल्टीपल कर दो 625। एक क्वेश्चन और देख लो 35 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में 25 आएगा क्योंकि यहाँ पर 5 है, और 3 की मल्टीपल इससे नेक्स्ट नंबर से 3 × 4 12। जैसे 75 है, इसका स्क्वायर निकालेंगे लास्ट में 25 तो आएगा ही, 7 की मल्टीपल 8 से कर दो। ये एक शॉर्ट ट्रिक है स्क्वायर निकालने की उन सभी नंबर का जिनके एंड में 5 आते हैं। तो यहाँ पर भी 5 है, तो 9.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो बाद में 25 तो आएगा ही, और 9 को 10 से मल्टीपल कर देंगे 90। 90.25 जो है ये 90 से बड़ा नंबर है, यानी कि ये इधर आ जाएगा 90 लेस देन जो है 9, ये 9.5 स्क्वायर हो गया। 90 जो है 9.5 स्क्वायर से कम होगा। अब 9.5 से छोटा नंबर क्या है, 9.4। तो हम 9.4 को 9.4 से मल्टीपल करके देख लेते हैं, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। 4 × 4 16, 4 9 जा 36 और 7, और 4 से इसको मल्टीपल करेंगे 6, और 9 9 जा 81 और 3 84, और इसको प्लस करेंगे तो 88.36 आ गया। और यानी कि ये जो है इस 90 से कम है, तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे 9.4 स्क्वायर, यानी कि 90 का जो स्क्वायर रूट है वो 9.4 और 9.5 के बीच में आएगा। यहाँ से हमारे को आइडिया लग गया, क्योंकि 90 जो है 90.25 और 88.36 के बीच में है। अब 9.4 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 88.36 लेस देन 90, और 9.5 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 90.25। अब देखो इधर से और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 1.64 का है, और 90 और 9 इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 0.25 है। यानी कि 90 जो किसके नज़दीक ज़्यादा है, 90.25 के या 88.36 के, ये 90.25 के नज़दीक है। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 90 इज इक्वल टू 9.5 आंसर। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट 5 के 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है 5th क्वेश्चन का, स्क्वायर रूट ऑफ 150 निकालना। अब हमारे को ये पता होना चाहिए 150 जो है किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में आता है। ये 144 और 169 के बीच में रहा है। 144 जो 12 स्क्वायर होता है, और 169 जो है 13 स्क्वायर होता है, यानी कि 12 और 13 के बीच में आएगा इसका आंसर। 150 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे हम वो 12 और 13 के बीच में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 12 और 13 के बीच की वैल्यू 12.5 है, तो 12.5 को स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट में 25 आएगा, और 12 की और 13 की मल्टीपल करेंगे तो ये जो है 156 आ गया। 156.25 150 से काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 12.2 ले लेंगे, 12.2 को 12.2 से मल्टीपल कर लेंगे, क्योंकि 12.2 इसलिए लिया, 1 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 144 से 150 काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने आइडिया से 12.2 ले लिया। तो इसकी से मल्टीपल करो 4 4 2, फिर इससे 2 से 4 4 2, फिर ये हो जाएगा 2 2 1, इसकी मल्टीपल करेंगे तो 4, ऐड करेंगे तो 4 8 8 148.84 आ गया। हम 12.3 की मल्टीपल 12.3 से और कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 3 9
6 3, 2 से करेंगे मल्टीपल, ये 6 4 1 2 आएगा 246, और एक बार इसको 1 से करेंगे तो 3 2 1, और इनको प्लस करेंगे तो हम इधर आ जाएगा 9 2 और 4 4 8 3 11, ये 5 151.25, यानी कि ये 12.2 स्क्वायर और 12.3 स्क्वायर इसके बीच में रहेगा, क्योंकि ये 148 है, ये 151 है, इसके बीच में रहेगा। यानी कि ये आ गया 148.84 लेस देन 150, लेस देन 151.29। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना है, ये आ गया 1.16, और इसके बीच का डिफरेंस देखो 1.29 आ गया। अब ये किसके नज़दीक है, 150 148.84 के नज़दीक है या फिर 151.29 के? ये 1.16 गैप है, तो ये इसके नज़दीक है। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 150 इज इक्वल टू 12.2, अप्रोक्सीमेट यहाँ पर हम लिख देंगे, आंसर आ गया। क्लियर हुआ? इसके बाद जो थर्ड पार्ट दे रखे हैं, थर्ड पार्ट दे रखे हमारे को स्क्वायर रूट ऑफ 600। अब आपने ये देखना है कि 600 जो किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में आता है। ये नंबर जो हमारे पास 576 और 625 इसके बीच में आता है। 576 जो 24 का स्क्वायर होता है, और 625 जो है 25 का स्क्वायर, यानी कि 600 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 और 25 के बीच में आएगा। तो हम 24.5 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब लास्ट में यहाँ पर 5 डिजिट है तो 25 आएगा, तो 24 की 25 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 600 आ जाता है, 600.25। और ये जो नंबर है इससे बड़ा है, यानी कि इससे छोटा नंबर एक और ले लो 24.4 से, 24.5 है, इससे छोटा नंबर ले लिया मैं 24.4, तो इसको इसी से मल्टीपल करो। 4 4 जा 16 1, 4 4 जा 16 1 7, और ये आ जाएगा यहाँ पे 9, ये 6 7 9 आ जाएगा। दोबारा से इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो 8 8 4 आ गया, और इसको ऐड करेंगे तो 6 3 17 और 8 25 2 11 और 8 9, यानी कि 595.36 आ जाएगा। और ये नंबर जो आया हमारे पास, ये नंबर 600 से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 600 है ये 24.4 स्क्वायर और 24.5 स्क्वायर के बीच में रहेगा। 24.4 स्क्वायर हमारे पास आ गया 595.36 लेस देन 600 लेस देन यह जगह 600.25। इसमें और इसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास आ गया 4.64, और इधर जो डिफरेंस आया वो 0.25 का है। तो ये जो 600 जो है इसके 600.25 के ज़्यादा नज़दीक है, तो देयरफॉर 600 का जो स्क्वायर रूट बना वो 24.5 बन गया। ये आ गया एस्टिमेशन मेथड से, अप्रोक्सीमेट जरूर लिख दिया अगर उसके साथ, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे को, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा 1000 का स्क्वायर रूट निकालना। अब 1000 स्क्वायर है जो, ये किन दो 1000 है जो नंबर, ये किन दो स्क्वायर के बीच में है? ये 961 और 1024 इन दो नंबर के बीच में है। 961 जो है 31 का स्क्वायर होता है, और 1024 है ये 32 का स्क्वायर होता है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 31.5 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 31.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट में 25 आएगा। अब 31 की और 32 की मल्टीपल कर लो, 32 बन जा 32 2 हो जाएगा, और 32 3 जा 96 96 और 3 992 आ गया। और 992 जो है वो इस नंबर से बहुत कम है, यानी कि इससे बड़ा ही नंबर होगा इसका जो स्क्वायर रूट होगा 31.5 से। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 31.6 ले लो, 31.6 की मल्टीपल कर लो, 6 6 जा 36, 3 कैरी 9 हो जाएगा, और 6 3 जा 18 आ जाएगा। इसकी 1 से मल्टीपल करेंगे तो 6 1 3
3 से मल्टीपल करेंगे तो 8 4 9। अब इनको प्लस करो 6 5 और ये हो जाएगा 9 10 18 आ गया तो 1 कैरी हो गया 2 5 9। यह आ जाएगा 998.56। ये 1000 के नज़दीक है। अब जब हम जो है इससे 1000 से छोटा भी है तो इससे नेक्स्ट नंबर ले लेंगे 31.7, जो इससे बड़ा हुआ उसकी मल्टी 31.6 से ज़्यादा है। इसके मल्टीपल कर लो। इसके मल्टीपल करेंगे तो 7 7 जा 49, 4 कैरी 11 और ये 2 हो जाएगा यहाँ पे 7 1 3 आ जाएगा। और अब 3 से मल्टीपल करेंगे तो इसको ये मल्टीपल आ जाएगी 9 8 और ये हो जाएगा 4 0। यानी कि इन दो नंबर के बीच में आएगा इसका स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कि 31.6 स्क्वायर लेस देन 1000 लेस देन 31.7 स्क्वायर। अब 31.6 जो ये बन गया हमारे पास 998.56 और 31.7 स्क्वायर बन जाएगा 1004.89 आ गया। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना बना, ये बन गया हमारे पास 1.44 का और इधर जो डिफरेंस बन गया ये ज़्यादा का बन रहा है 4.89 का। यानी कि 1000 जो है 998.56 के नज़दीक है। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम कह सकते हैं कि 1000 का जो स्क्वायर है वो हमारा स्क्वायर रूट है वो 31.6 आएगा। अप्रोक्सीमेट जरूर लिख देना यहाँ, ये आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ही कहा गया कि देविका हैज ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ। इसके पास जो है 9 मीटर स्क्वायर पीस है कपड़े का। एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ स्मॉल पीस, इसने जो है इसको 16 स्मॉल पीस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 16 पीसीज में इसको डिवाइड कर दिया। देयरफॉर एरिया ऑफ स्मॉल पीस 9/16 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर साइड ऑफ स्मॉल पीस, स्मॉल स्क्वायर पीस लिख लो, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। पीस ऑफ क्लॉथ भी लिख लो, पीस ऑफ क्लॉथ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/16 मीटर आ जाएगा। और इसको स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 16 और यह आ जाएगा 3/4 मीटर। और 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 मीटर आ गया। देयरफॉर साइड ऑफ स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 0.75 मीटर आंसर। ठीक है। स्मॉल स्क्वायर पीस लगा लो यहाँ पर स्क्वायर और वर्ड यूज करते हैं। स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू दिस। इसके बाद जो 7th क्वेश्चन दे रखे हैं, द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज, ये स्क्वायर प्लॉट है, इसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब हमने इसकी साइड निकालनी है, ये साइड कितनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर साइड ऑफ प्लॉट स्क्वायर रूट ऑफ 800 मीटर, ये आ जाएगी। अब हमने 800 का स्क्वायर रूट निकालना है एस्टिमेशन मेथड से। अब ये देखो 800 जो है किन दो नंबर के स्क्वायर नंबर के बीच में आता है, ये 784 और 841 के बीच में आता है। 784 जो है 28 स्क्वायर हो गई है और ये 29 स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब इसका जो स्क्वायर रूट होगा 800 का वो 28 और 29 के बीच में आएगा।
तो हमने 28.5 का स्क्वायर निकाल लेना है यहाँ पे, 28.5 का स्क्वायर। लास्ट में तो 25 आएगा। अब 28 की और 29 की मल्टीपल कर लो, ये मल्टीपल आ जाएगी 812 ये मल्टीपल आ गई। और ये नंबर जो है इससे ज़्यादा है 800 से। क्लियर हुआ? यानी कि हमने इससे छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर हम क्या ले लेंगे, 28.4 को 28.4 से मल्टीपल करेंगे, या फिर 28.3 को 28.3 से मल्टीपल कर लो पहले। इससे पता चल जाएगा कि ये नंबर जो होगा इधर आएगा या इधर आएगा। तो 3 3 जा 9 और यहाँ पर 84 आ जाएगा। यहाँ से 8 3 जा 24, 8 8 जा 64 और 2 66, 6 कैरी, 8 2 जा 16 और 6 22। अब 2 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। और इसकी मल्टीपल करेंगे तो 9 8 और 0 7 2 8 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा 8। और ये नंबर जो है इससे ज़्यादा होगा, 800.89 जो इससे ज़्यादा हो गया। तो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 28.2 चेक करो। तो क्या 28.3 चेक करने से हमारे को ये फ़ायदा होगा कि 24.2 की मल्टीपल नहीं करनी पड़ेगी, 28.4 की मल्टीपल नहीं करनी पड़ेगी। अब इसको 2 से मल्टीपल करो, 2 से 4 और यहाँ पर 56 आ जाएगा। 8 2 जा 16 और 1 8 8 जा 64 और 1 65, 6 8 2 जा 16 और 6 2 2 ये आ जाएगी। और इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 से मल्टीपल यहाँ पर 4, यहाँ पे 56 आ गया। अब प्लस कर दो 4 12 और 6 11 और 4 15 9 और ये 795.24 हो गया, ये 800 से कम हो गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये 28.2 स्क्वायर और 28.3 स्क्वायर के बीच में आएगा। और 28.2 को 28.2 से हमने मल्टीपल किया, 795.24 है और यहाँ पर ये 100 और इधर ये कितना है 800.89 है। अब ये देखो इधर का इसका डिफरेंस जो है 4.76 हो गया और इधर का डिफरेंस जो है 0.89 आ गया। ये नज़दीक किसके हुआ, 800.89 के। और ये किसका स्क्वायर है, 28.3 का। तब यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 800 इक्वल टू 28.3 मीटर। मीटर तो अभी तो नहीं लगाएंगे, मीटर अब यहाँ लगाएंगे, देर लास्ट लाइन लिखेंगे। जब लास्ट लाइन लिखेंगे देयर फॉर साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इक्वल टू 28.3 मीटर आंसर। ठीक है, ये था हमारे पास अप्रोक्सीमेशन मेथड से किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।